जिस वक्ता को हम बुलाने जा रहे हैं, जिनकी तैयारी बड़ी ही जबरदस्त रहती है, माननीय जीवनदीप जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनको सीधे सीधे मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आए और आज के विषय बिंदु पर, जैसा आपकी तैयारी ही एक अनूठी होती है, जबरदस्त होती है, एक जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे इनको। और इनका जो काम है, अपने काम से काफी कुछ प्रभावित करते हैं। इनका काम है कि ये टूटी हुई, ये बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बना देगा। इनका काम जो बोलता है, ये बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बना देगा और सिरपुर जैसे स्थल को भी भारी पहचान दिला देगा। अगर समय की बाध्यता ना हो, ठीक है जी, बिल्कुल हम लोग मिलेंगे। मंच पे सम्मानित भिक्षु संघ कोर कमेटी के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक सुदर्शन सर, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं। और गुरुजी ने संदेश दे भी दिया आप लोगों को, और हमें उम्मीद है कि उस संदेश पे हम लोग आगे काम करेंगे। अभी जो 8 शेर वाला स्तंभ, जिसको लटियां के नाम से आप लोग जान रहे थे, उसके बारे में 1-2 बातें मैं आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं इतिहास से और पुरातत्व से, कि इतिहास और पुरातत्व से किसी भी जगह को हम कैसे पहचानते हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें मनगढ़ंत हो जाती हैं समय के अनुसार। तो अब हम देखते हैं कि जब ये स्तंभ है, और इस स्तंभ को लोग गुलिया माई और न जाने क्या क्या उपनामों से संबोधित करते थे, लेकिन ये गांव, जो पश्चिम दिशा का जो गांव है, वो आज भी बघरी नाम से, और पूरब का गांव जो है वो लटिया के नाम से। तो बघरी का मतलब ही ये है कि इस स्तंभ पे बाघ रहा होगा, क्योंकि बिना बाघ के ये स्तंभ के इस गांव का नाम बघरी नहीं हो सकता। और जो लोग नहीं गए हों, एक बार बघरी गांव में जाइएगा तो एक अभी भी स्तूप आपको मिलेगा, बहुत छोटा सा कुआं वहां बना हुआ है, कुछ लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, लेकिन एक स्तूप अभी भी बघरी गांव में स्थित है। और ऐसा यही नहीं है, भारत के विभिन्न हिस्सों में है। और सम्राट अशोक महान यूं ही पूरी दुनिया से कनेक्ट नहीं थे, बहुत से उन्होंने सिस्टम डेवलप किए थे। एक सिस्टम की और चर्चा कर ले रहा हूं। जब बनारस से आप मुगल सराय आएंगे तो एक जगह पड़ती है पड़ाव, और पूरे जीटी रोड, जो अभी वर्तमान में जीटी रोड है, आप बिहार से लेके और दिल्ली तक यात्रा करिए, बहुत से बड़े बड़े मैदान मिलेंगे जिनका नाम पड़ाव आज भी है। वहां सम्राट अशोक महान की मौर्य राजाओं की सेनाएं वहां निवास करती थी जब जाती थी काबुल और कंधार की तरफ। तो वो पड़ाव आज भी है, और उस पड़ाव के आसपास शाकाहारी जातियों के लोग अभी भी निवास करते हैं, जो साग सब्जी का काम करते हैं। क्योंकि भारत में जब बुद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, तो मांसाहार का जब त्याग हुआ, तो सेनाओं के समक्ष एक समस्या भी थी। तो उस समस्या का निदान के रूप में जो साग सब्जी का खेती करने वाले जो लोग थे, जो उस कौम के लोग थे, तो इन बड़े बड़े मैदानों के पास, पड़ावों के पास आप पुराने से पुराने गांव का अध्ययन करिएगा, तो उस गांव में खेती बाड़ी करने वाले लोग आज भी आपको मिलेंगे। और मैंने इसका सर्वे भी किया है, इसलिए आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। तीसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि
सम्राट अशोक महान ने दुनिया से मधुर संबंध बना दिए, लेकिन क्या हम लोग अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध स्थापित कर रहे हैं अथवा नहीं, इसका भी ध्यान हम लोगों को देना चाहिए। अगर हम अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं तो सम्राट अशोक महान की जो राजाज्ञा थी, तथागत बुद्ध के जो धम्म संदेश थे, उन संदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे। और उसी का प्रतिफल है कि जो शुरुआत सम्राट अशोक क्लब ने किया कि पहले गांव, फिर जिले, फिर प्रदेश, अब देश और अब देश से बाहर, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, लोग आपके समक्ष आ रहे हैं। तो ये कार्य आप लोग भी कर सकते हैं, ये कार्य आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जिस संदेश को सुन के सम्राट अशोक महान ने अपने अभिलेखों में उत्कीर्ण कराया, उसी संदेश को ब्रिटिशर्स, इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं ने किताबों तक पहुंचाया। और धन्य है ये जमनिया की माटी कि सब लोग उस इतिहास को सुन रहे हैं यहां बैठ। और मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं, इस जमनिया की माटी पे आए हुए लोगों को सल्यूट करता हूं कि लोग डर से कहीं जाते हैं, भय से कहीं जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, किसी लालच में जाते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ने के लिए इतना बड़ा जनसैलाब यहीं पे सिर्फ आता है। जो चीजें यूनिवर्सिटियों में थी, कैद थी, बंद थी, विश्वविद्यालयों में बंद थी, कॉलेजों में बंद थी, अब वो चीजें गांव में हो रही हैं। और सम्राट अशोक क्लब ये कर रहा है और आप लोग उसके साक्षी हैं। तो अब मूक दर्शक बन के हम लोगों को नहीं रहना है, इसको दिन दुना और रात चौगुना बढ़ाते जाना है। और ये तभी संभव है जब हम अपने मधुर संबंध एक दूसरे से स्थापित करते रहें, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो या दुनिया हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीवनदीप जी।